बिजनेस में जो लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज के क्या टर्म्स हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज की टाइप्स क्या हैं? फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे बिजनेस का जो एक बड़ा रोल होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, हमारा टॉपिक आज का ये है और हम उसी पर हम बात करने वाले हैं। ये हमारे की पॉइंट्स की जो टैली है, हमारे जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के की पॉइंट्स की ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम की पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं और जिसकी हेल्प से हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी अकाउंटिंग को अगर स्मूथली हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो देन हमें इस कीवर्ड्स को, इन की पॉइंट्स को क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लायबिलिटीज क्या होती हैं और बात करते हैं हम एसेट्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर आपके सामने प्रेजेंट है लायबिलिटीज, LIABILITIES, और सेकंड साइड आपके पास में होती है एसेट्स। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लेकर जाएं तो एसेट्स का जो मीनिंग, उसका लायबिलिटीज का जो मीनिंग हुआ करता है वो होता है एक तरह से आपकी ड्यूटी, आपके ऊपर एक तरह से कर्ज, आपका एक कर्तव्य, आपका एक ऐसा वर्क जो आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। इसी तरह से अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो ये एसेट्स जो होती है ये हमारे प्रॉपर्टी होती है हमारे बिजनेस की। हमारे बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी हुआ करती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिजनेस की बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब क्या है, ये हमारे पास में बिजनेस की प्रॉपर्टी है। दोनों को ही हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो समझने की बात करते हैं, हम अपने लायबिलिटीज को देखते हैं, लायबिलिटीज किस तरह से और कैसे यूज की जाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी एक फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स भी हैं, फैमिली में आपके सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्रदर और हमारे सिस्टर जो होती हैं लगभग वो सेम एज में होती हैं, किसी की एज 1 ईयर या 2 ईयर्स ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है। भाई जितने भी सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो सब एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। तो क्या होता है कि हम कभी कभी एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर देते हैं। वहां पर हम रिस्पेक्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। एक तरह से हमारे लिए एक ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग एक ही ग्रुप के होते हैं, एक ही सेम एज में होते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आपके पेरेंट्स, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके लिए एक ड्यूटी होती है। उनकी रिस्पेक्ट करना आपके लिए ऑप्शनल नहीं होता, बल्कि आपके लिए रिस्पेक्ट ये कंपलसरी होता है। उनको रिस्पेक्ट देना कंपलसरी होता है। उस कंडीशन में जो चीज आपके करने के लिए कंपलसरी है, जिसका कोई अनदर ऑप्शन है ही नहीं, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज क्योंकि अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज है और इसी के साथ में आपके पास में, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं तो उसे हम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। अब बिजनेस में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, तो वो एक्टिविटीज की बात करते हैं हम लोग। जैसे गवर्नमेंट को दिया जाने वाला ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स आपके बिजनेस की लायबिलिटीज है, ये आपको हर हाल में पे करना ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट हो सकता है, जैसे आपका सेल्स टैक्स हो सकता है ना, जैसे आपकी जीएसटी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारी चीजें जो होती हैं, जो टैक्स होता है, ये किसी भी बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन के लिए ऑप्शनल नहीं होता है कि मन चाहा तो दे सकते हैं, मन चाहा तो नहीं दे सकते हैं, 5 साल के बाद दे देंगे, 8-10 साल के बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका पेमेंट आपको हर हाल में करना ही है, जबकि आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस को चला रहे हो। ये लायबिलिटीज का पार्ट होता है। इसी तरह से आपने किसी भी बैंक से कोई लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है अपने ऊपर, तो वो भी एक टाइप का लायबिलिटीज होती है। और इसी तरह से अगर आपने किसी भी पर्सन से कुछ माल खरीदा हुआ है और वो उधार पर खरीदा है, परचेज ऑन क्रेडिट, आपने कोई सामान खरीदा है लेकिन वो उधार पर खरीदा है, तो वो भी उस पर्सन का पैसा आपके ऊपर निकल रहा है, तो आपके ऊपर एक तरह से कर्ज है, देन आप उसको पैसा पे करेंगे, ये भी आपकी लायबिलिटीज है। इसी तरह से बिजनेस में जो कैपिटल लगाई जाती है, वो कैपिटल भी लायबिलिटीज का ही पार्ट होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉ आपकी कैपिटल, आप और आपका बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, दोनों सेपरेट चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप बिजनेस नहीं हो, आप बिजनेस के केयर टेकर हो, आप बिजनेस के गार्जियंस हो, आप बिजनेस को एग्जीक्यूट करने वाले एक पर्सन हो, एक एडमिन हो। बिजनेस के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल को भी
हम लायबिलिटी साइड में रखते हैं, क्योंकि जब बिजनेस अपने आप को वाइंड अप करता है, शट डाउन करता है, अपने आप को बंद करता है, तो वो सारा पैसा ओनर को ट्रांसफर करता है। बिजनेस क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, तो जैसे एक पर्सन को सोसाइटी में रहने का एक परमिशन मिली हुई है, उसको सोसाइटी में रहने की एक परमिशन है, तो इसी तरह से बिजनेस को भी सोसाइटी में डेवलप करने की, अपना ग्रोथ करने की उसको एक परमिशन दी जाती है, जिसे आप लाइसेंस कहते हैं। तो पर्सन, बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हालांकि खुद नहीं चल सकता, खुद अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए बिजनेसमैन को उसका एडमिन बनाया गया, उसका एग्जीक्यूटिव बनाया गया, उसका ओनर बनाया गया। तो यहां पर लायबिलिटीज का मतलब समझ आया आपको। गवर्नमेंट को दिया जाने वाला ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स, इट्स अ पार्ट्स ऑफ लायबिलिटीज। आपके बैंक लोन जितने भी टाइप्स के हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। आपके बिजनेस की कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। और इसी तरह से किसी भी पर्सन से खरीदा हुआ उधार माल, तो उसका जो पैसा आपके ऊपर निकल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। अब इसमें लायबिलिटीज में दो चीज आती हैं, वो क्या कि लायबिलिटीज के भी अपने फॉर्मेट हुआ करते हैं, अपने टाइप्स हुआ करते हैं। वो टाइप्स क्या होते हैं लायबिलिटीज के? देखिए, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज यहां मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं, और वो नेम होता है करंट लायबिलिटीज। ओके, और इसी तरह से लॉन्ग टर्म को भी हम एक अनदर नेम से जानते हैं, जिसे कहते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। ओके, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाती है, और इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी फिक्स्ड लायबिलिटीज कहलाती हैं। पॉइंट ये है कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, हम इसको कैसे क्लासिफाई करें। तो इसका सिंपल एक मीनिंग होता है, जो पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना ही है, गवर्नमेंट के टैक्स का पेमेंट आपको 1 ईयर करना है, किसी से उधार माल खरीदा हुआ है उसका पेमेंट आपको 1 ईयर के अंदर अंदर करना है, जिस पेमेंट को आपको विद इन ईयर पे करना ही है, वो सारी लायबिलिटीज आपके करंट लायबिलिटीज में काउंट की जाती हैं। और ऐसा पेमेंट जो अबव 1 ईयर होता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, बैंक का लोन हो सकता है आपने 10 ईयर्स के लिए ले रखा है, वो आपकी फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब बैंक के लोन भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक न्यू टर्म्स आपके सामने आया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जब बिजनेसमैन का कोई अमाउंट बिजनेस उसके अकाउंट में नहीं होता है, सारा अमाउंट उसका खर्च हो चुका होता है, तो एक बिजनेसमैन बैंक के मैनेजर से बात करने के बाद में एक अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता है, और उसे वो यूज करता है। वो उसके टाइम 20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे होती है, तो उसे भी हम करंट लायबिलिटीज के अंडर में ही रखते हैं। ठीक उसी तरह से आपको ये क्लियर हुआ कि लायबिलिटीज क्या होती है। तो अगर हम इनको एक सिंपल लैंग्वेज में लेकर आना चाहें, एक सेंटेंस में, तो लायबिलिटीज हमारे बिजनेस में होने वाले वो एक्सपेंसेस, तो हम इसको नहीं कह सकते, उसकी वजह यह है, एक्सपेंसेस को एक बार में आप ऑप्शनल कह सकते हो। तो लायबिलिटीज हमारे बिजनेस का वो पेमेंट होता है जो हमें विद इन 1 ईयर करना ही होता है, और जिसका पे करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। अगर हम उसको नहीं पे करेंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और करंट लायबिलिटीज को 2 टाइप्स में रखा जाता है, एक करंट में और एक फिक्स्ड में, जिसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसेट्स क्या होती हैं। तो गाइज, आप लोगों को समझ आया होगा कि लायबिलिटीज क्या होती है। कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर होता है, स्क्रीन पर आपने देखा हुआ एक नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपके बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब आपकी एसेट्स के नाम से जानी जाती है। अकाउंटिंग में वो सब आपकी एसेट्स के नाम से जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बिजनेस की जो बिल्डिंग होती है वो एसेट्स कहलाती है। इसी तरह से आपके बिजनेस की जो लैंड होती है वो एसेट्स कहलाती है। आपके बिजनेस में जो सामान रखा होता है, गुड्स यानी कि स्टॉक, वो एसेट्स कहलाता है। आपके बिजनेस की जितनी भी कैश बैलेंस होता है तो उसे भी एसेट्स कहते हैं। इसी तरह से जो भी बैंक बैलेंस होता है उसे भी हम लोग एसेट्स के नाम से जानते हैं, ETC। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके बिजनेस का फर्नीचर है, आपके बिजनेस की वैन है। अब स्कूल में सुबह के टाइम में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वैन यूज होती नहीं होती है, वो स्कूल की एसेट्स है। तो इसी तरह से बिजनेस में रखा हुआ कंप्यूटर है, वो एसेट्स है। बिजनेस में रखी हुई और अदर चीजें हैं, वो एसेट्स हैं। मशीनरी है, वो एसेट्स हैं। ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम एसेट्स की कैटेगरी में
क्लासिफाई करते हैं। जैसे लायबिलिटीज के अपने 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे एसेट्स को भी अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है हमारा करंट एसेट्स में और एक होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की, इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। तो यहां पर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक एसेट्स होती हैं आपकी जिन्हें आप करंट एसेट्स के नाम से जानते हो, करंट एसेट्स, और एक होती है आपकी जिन्हें आप फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हो, फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स को भी कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया? 2 क्लास में। नंबर 1 एक आपके करंट, नंबर 2 एक आपकी फिक्स्ड। ठीक उसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं करंट एसेट्स में हम किन किन चीजों को रखते हैं और फिक्स्ड एसेट्स में किन किन चीजों को रखते हैं। अब ये बात निकल कर आती है, जिस एसेट्स का, मैं आपको एक बहुत बड़ा रोल बता रहा हूं, जिस एसेट्स का बिजनेस में डेली बेसिस पर आना और जाना लगा रहता है, डेली बेसिस पर इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, डेली बेसिस पर वो गोडाउन में आती हैं जाती हैं, बिजनेस में आती हैं जाती हैं, डेली बेसिस पर उन्हें आप करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। और जो एसेट्स बिजनेस में आती हैं, बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं, बिजनेस को ग्रोथ कराती हैं और आफ्टर लॉन्ग पीरियड वो बिजनेस से बाहर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का जो भी कैश बैलेंस हुआ करता है वो आपके करंट एसेट्स होता है। कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो नहीं चाहेगा कि जो मेरा सिस्टम है कैश बैलेंस का वो एक ही जगह फिक्स रहे? हर बंदा चाहेगा वो कंटिन्यू ना चेंज होता रहे, कंटिन्यू चेंज होता रहे, अभी पैसा आए फिर चला जाए, फिर आए फिर चला जाए, इसी के लिए तो बिजनेस किया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं तो हमारे बिजनेस का जो भी बैंक बैलेंस होता है ना, तो उसे भी हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स के अंडर में रखते हैं। इसी तरह से बिजनेस का जो भी स्टॉक होता है, आपके गोडाउन में रखा है, आपके ऑफिस में रखा है, स्टॉक को हम गुड्स के नाम से भी जानते हैं। तो माल को आप क्यों लेकर आ रहे हो? माल को आप बेचने के लिए लेकर आ रहे हो, सिंपल सी बात है। जब माल को आप बेचने के लिए लेकर आ रहे हो तो क्या होगा? उस कंडीशन में माल इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। ठीक उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सामान बेचा हुआ है और उसकी तरफ आपका पैसा निकल रहा है, उसे हम लोग डेटर्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये भी आपकी एसेट्स में काउंट की जाती है। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं जो डेली बेसिस पर अप एंड डाउन होती रहती हैं। कभी इंक्रीमेंट होता है तो कभी डिक्रीमेंट होता है। अब हम बात करते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, अब उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बिजनेस की बिल्डिंग है, जैसे आपके बिजनेस की लैंड है, जैसे आपके बिजनेस की मशीनरी है ना, जैसे आपके बिजनेस की फर्नीचर है, ओके, जैसे आपके बिजनेस की वैन है, जैसे आपके बिजनेस में आपका कंप्यूटर सिस्टम है ना, ETC, ये सब क्या होती हैं? ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वैन है, कंप्यूटर है और एक्सेट्रा। देखिए इनको फिक्स एसेट्स क्यों कहा गया? आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो क्या आप लोग अपने बिजनेस को डेली बेसिस पर चेंज करोगे? मतलब आज ऑफिस आपका फॉर एग्जांपल एक प्लेस पर है, कल को कहीं और है, परसों को कहीं और है, तो ऐसे आप चेंज करोगे? आपका बिजनेस आज संभल में है, नेक्स्ट डे आपका मुरादाबाद में है और डे आफ्टर टुमारो आपका चंदोसी में है, तो आप तो एक फ्रॉड वाले लोग माने जाओगे, क्योंकि आप एक जगह टिक ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप एक जगह से बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं रहे हो, आपका ऑफिस कंटिन्यू चेंज हो रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है, आज बिल्डिंग बनवा लिया आपने, तो अब रोजाना आप उस बिल्डिंग को बनवाते ही रहेंगे। एक बार बन गई, आप उसमें काम कर रहे हो, बस बीच बीच में रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता रहेगा, लेकिन बिल्डिंग तो वही रहेगी ना जिसमें आप काम कर रहे हो। आज बनवा ली, फिर शाम को हमने उसको ब्रेक करा दिया, तोड़वा दिया, डिस्ट्रॉय करा दिया, फिर बनवा लिया, फिर डिस्ट्रॉय करा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। ये वो चीजें होती हैं जो बिजनेस में एक बार आती हैं, लॉन्ग टाइम तक वर्क करती हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब इनके जाने का टाइम होता है तो इनके जाने की वजह सिर्फ एक ही हुआ करती है कि ये आपके काम की नहीं होती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी होती हैं। आपकी मशीनरी है, 10 साल आपने यूज की मशीनरी, अब उसमें प्रॉब्लम आने लगी तो हटा देंगे, एक नई मशीनरी लेकर आएंगे, सिंपल सी बात है। आपके बिजनेस की लाइट की फिटिंग है, AC है, फैन है, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में काउंट की जाती हैं। तो आई होप दैट गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारी जो लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं और उनको कौन कौन से क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू की पॉइंट्स के साथ में। हमारे चैनल से आप
कनेक्ट रहिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने पढ़ने के लिए मिलेंगी और इंशाल्लाह आप इसी चैनल के थ्रू कंप्लीट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।